देखिए जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग सीधा क्या कर रहे हैं, ग्रुप द क्लास में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। हम लोग जस्ट 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं कि शुरू करने चल रहे हैं। और कीज में क्या पढ़ना हम लोग को, कीज में पढ़ना हम लोग झील पढ़ेंगे, प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे और तथा करके भारत की जलवायु पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और आप कोशिश ये कीजिए कि अंत तक बने रहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका जैसे फाइनली जो नीचे होता है उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जब हम बात करते हैं झील की, तो झील का देखिए जब एक बार बातें आती है तो झील अपना मेनली की झील का 2 प्रकार है। ठीक है, जिसमें अपना एक बालसन आता है तथा दूसरा अपना कहता है पलाया। ठीक है, अब देखिए बात देखिए कि बालसन किसे कहते हैं और पलाया किसे कहते हैं। ठीक ना, देखिए बालसन अपना वैसे झीलों को कहा जाता है। ठीक है, बालसन अपना वैसे झीलों को कहा जाता है जिसमें अपना क्या बोले कि द्रोणी कैसे झीलों कहा जाता है, बोलिए पहाड़ियों से घिरे, बोलिए अभिकेंद्रीय झील। ठीक ना, क्या बोला है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अफवाह वाले झील को क्या बोलते हैं, बालसन झील बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये पलाया झील कैसे झील बोला है। हाँ हाँ आएगा, सब आएगा। और देखिए बात हम लोग का पलाया झील कैसे झीलों का आता है, तो देखिए पलाया झील अपना वैसे झीलों का आता है जिसमें अपना फ्लो ना हो, यानी कि प्रवाह जिसमें ना हो, प्रवाह जिसमें ना हो। इस देखिए झील का निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अपना पूरा रूम अपना गड्ढा एरिया हो। ठीक है, क्या बोले मान लीजिए पूरा रूम अपना गड्ढा एरिया होगा, इसमें बारिश का पानी अपना क्या होगा आकर अपना इकट्ठा हो गया। तो बताइए जब ये गड्ढा है बारिश का पानी जाके इकट्ठा हो गया तो इसमें कभी फ्लो हो सकता है, कभी प्रवाह कभी नहीं होगा। ये ऐसे झीलों को हम लोग क्या बोलते हैं, पलाया झील बोलते हैं। ठीक है, और यही अपना क्या बोलिए जब पनिया जब पानी जब अपना कल वाष्प बन जब उड़ जाता है और उसमें जो नमक बच जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, पलाया उसको सैलिनाश कहा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैलिनाश बोलते हैं। और देखिए जानते हैं पलाया को जब बात करते हैं सहारा में, तो पलाया को सहारा में अपना सिट के नाम से तथा और में इसे ममलाहा खबारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोले हैं, और में इसे किस नाम से, ममलाहा तथा खबारी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। हम लोग क्या बोले हैं कि जस्ट बात किसी क्या पलाया क्योंकि पलाया अपना वैसे झीलों का आता है जिसमें अपना क्या बोलिए फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बोले बारिश का पानी अपना इकट्ठा हो जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और यही जो बोले अपना बारिश का पानी जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिनाश, बचे हुए नमक को कहते हैं। ठीक है, बचे हुए नमक को क्या कहते हैं हम लोग, सैलिनाश कहते हैं। कोई समस्या नहीं, उसको भेज प्रणाली बहुत सुंदर। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जानते हैं पलाया को अपना क्या बोलिए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न नाम से इसे जाना जाता है। इसे जैसे सहारा में इसे सीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सहारा में से क्या बोले सीट के नाम से जाना जाता है, जबकि और में इसे ममलाहा अथवा खबारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और में इसे किस नाम से, ममलाहा अथवा खबारी के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जस्ट बात अब क्या बोलते हैं, तो देखिए एक हम लोग को झील बताइए, एक बात करते हैं गोपुर झील। तो गोपुर झील का निर्माण कब होता है गुरु जी? अच्छा तो ये बताइए युवा अवस्था में कि प्रौढ़ अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में। ठीक है, गोपुर झील का निर्माण होता है, ये अपने सुनिए, गोपुर झील का निर्माण नदी के द्वारा होता है, ये किसके द्वारा होता है, प्रौढ़ अवस्था में होता है। हाँ, प्रौढ़ मतलब बूढ़ा। ठीक है, तो अब देखिए एक बात हम 2 पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एक बात जस्ट 2 पॉइंट बोल रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों को कोई समस्या नहीं हुआ। और देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि भारत में अपना क्या बोलिए विभिन्न झीलें भारत के किन राज्यों में हैं और अपना क्या बोलिए कि किस प्रकार की झीलें हैं, ये देखेंगे फर्स्ट बात। दूसरा चीज हाँ बिल्कुल यही चीज़ देखते हैं। तो देखिए जब बात करते हैं 2 पॉइंट अपना झील की, तो सबसे पहले अपना क्या बोलते हैं, एक होता है अपना क्या लैगून झील होता है। लैगून झील होता है, लेकिन बताइए लैगून झील कैसे किस प्रकार के झील को बनाया जाता है? बहुत बेहतरीन, यानी कि लैगून झील अपना क्या बोलिए वैसे झीलों को बोला जाएगा जिसमें अपना क्या होता है कि अपना बोलिए खारा पानी के अपना का चीज आता जाता है। ठीक है, यानी कि देखिए भारत में पूरे वर्ल्ड में जितना भी बोलिए समुद्र के किनारे वाले झील वो सभी के सभी क्या होगा, लैगून झील होगा। वो सभी के सभी क्या होगा, लैगून झील होगा। तो कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं। इस झील के बारे में हम लोग देखें तो मैंने हम लोग यही अपना 4 झील देखे हैं, यही अपना 4 झील देखे बाबा, और तो बोले हम लोग कुछ देखे नहीं है, इसका कुछ देना। अब हम लोग देखें क्या बोले हैं, अब हम लोग ये देखें कि भारत के अपना क्या बोलिए कि किन राज्य में कौन से झील है और क्या बोलिए कि कौन अपना किस टाइप का लगभग एग्जाम्पल है, जिसमें मतलब बोलिए कैसे प्राय इसका एग्जाम क्या करता है दोस्त, उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए मेरे 5 ईयर स्टूडेंट्स बच्चे जो भी हैं, ठीक है, आप लोग हम ये जस्ट लोग कहा थे जस्ट अपना। तो देखिए जब बात करते हैं तो आप बताइए वो कालू राम आंध्र प्रदेश के जरा आंध्र प्रदेश का कोई झील का नाम आता है बिल्कुल
साउथ इंडिया से चलिए शुरुआत करते हैं। कोलेरू, पुलिकट, बहुत सुना। वहाँ के देखिए जब प्रमुख रूप से झीलों की बात करते हैं तो अपना दो झील ले लिया जाए, कोलेरू तथा पुलिकट। कोई समस्या? हुसैन सागर अब तेलंगाना में है, वो हैदराबाद में है, तो हैदराबाद अब किसका अंडर में? तेलंगाना के अंदर में आ गया। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए चलिए तेलंगाना का अपना क्या बोला? हुसैन सागर जस्ट अपना बोलिए। तो केरल का चलिए बता दीजिए गुरु जी, दो तीन जिले वहाँ का महत्वपूर्ण। भैया आंध्र प्रदेश में निजाम सागर बांध है ना, वो निजाम सागर बांध है मंजरा नदी पर। बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ, वेमनाथ है, पुलिकट है, और अपना कौन सी जगह? अरे पुलिकट है, वेमनाथ, गलत होते, पुलिकट तो नाम होता है। वेमनाथ है, पेरियार है और अष्टमुदी है। तो देखिए यहाँ की जो अपना जो वेमनाथ तथा पेरियार लेकर, ठीक ना क्या बोले हैं, यहाँ का जो अपना वेमनाथ तथा पेरियार लेकर है वो अपना क्या बोलिए लेवल झील का एग्जाम्पल, ठीक ना। कभी इसको मैप में आप लोग देखिएगा, ये देखिए क्या ठीक अपना समुद्र से बंदा लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि वेमनाथ तथा पेरियार कैसे झील का एग्जाम्पल है? लघु झील का एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि वेमनाथ तथा अपना अष्टमुदी ये जो है दोनों का लघु झील का एग्जाम्पल है पेरियार में, ठीक ना। और पेरियार जो अपना क्या है बहुत, हाँ बिल्कुल, वो अपना क्या बोले कृत्रिम है या फिर बोले लघु झील का एग्जाम्पल नहीं है। कोई समस्या? पेरियार झील पेरियार नदी से ही बना है। अरे बिल्कुल, कोई समस्या नहीं। ये जो झील बना नदी बना ओकरा के पानी देवे। बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट दो पॉइंट और हम लोग बात क्या कर रहे हैं, तो देखिए अब हम लोग देखिए जस्ट एक लाख का बात यही अपलोड करेंगे कि देखिए जो अपना जो वेमनाथ लेक, ठीक ना, वेमनाथ लेक के बारे में थोड़ा दूर करके उसको ले लीजिए, प्राय एग्जाम में क्या लिया था पूछ लिया था, ठीक है दोस्त। तो चलिए आइए देखिए हम लोग जस्ट क्या बोले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वेमनाथ। देखिए वेमनाथ का देखिए तो वेमनाथ लेक का ही अन्य नाम क्या है? पुलमदा लेक, ठीक है। वेमनाथ लेक का ही अन्य नाम क्या है? पुलमदा लेक है। पुलमदा, हाँ पुलमदा, जो कि भारत के अपना क्या सबसे लंबी झील है, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बोले, जो भारत के अपना सबसे लंबी झील है। और जस्ट टू द पॉइंट यहीं पर ये बात कहता है कि वेमनाथ में अपना कौन है? वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। वेमनाथ में अपना क्या है? वेलिंगटन द्वीप है। और यहीं पर अपना क्या होता है? नौकायान होता है, ठीक है। आप लोग जब पढ़ते हो तो ट्रॉफी मिलता है, वेलिंगटन ट्रॉफी, किसे? नौकायान से। तो बस वही वेलिंगटन द्वीप इस ट्रॉफी के नाम लिखा गया, वेलिंगटन ट्रॉफी, ठीक है। और इसके अलावा एक और ट्रॉफी होता है नेहरू ट्रॉफी कलाम वाली, ठीक ना, क्या बोले नेहरू ट्रॉफी कलाम वाली। इसका भी संबंध जो अपना किससे है? तो जस्ट इसका भी संबंध अपना नौकायान से ही है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेहतरीन। एक बात ये बोले, इसको पढ़ा करके सब आप लोगों से लास्ट में सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, इसलिए सब माइंड में अपना ध्यान रखें, यहाँ तक तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए जस्ट अपना टू द पॉइंट वाली हम लोग बात में क्या करते हैं, तो जस्ट आइए आप लोग स्क्रीन पर आइए तो थोड़ा कुछ झील से कुछ अपना ठीक ना। ये बताइए भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? सबसे बड़ी झील झील है, बहुत बढ़िया। भारत की क्या बोले सबसे बड़ी झील कौन है? वुलर झील है। और ये बताइए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है, ठीक है। भारत का बोले सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वुलर झील है। ये बताइए वुलर झील का कैसा झील का एग्जांपल है? वुलर झील, हाँ वुलर झील प्लेट विवर्तनिक प्लेट विवर्तनिक अथवा गोपुर झील का एग्जांपल है। कोई समस्या राजू जी? नहीं, बहुत सुंदर। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्या बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा झील अपना देख लिए। ये बताइए कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है रे बाबा? चेलामू झील है। और चेलामू झील से अपना कौन सी तीस्ता नदी निकलती है? तो चेलामू झील कहाँ है रे बाबा? सिक्किम में। सिक्किम में। चेलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। कोई समस्या नहीं। तो भारत की सबसे बड़ी झील अपना बोलते हैं, भारत के क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील बोलते हैं। ये बताइए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है भानु? गोविंद वल्लभ पंत सागर। और कौन है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। किस नदी पर? रियांद नदी। कोई समस्या नहीं। उत्तर रियांद नदी उत्तर प्रदेश, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। यहाँ रियांद जो है अपना सोन की सहायक में बहुत, यहाँ तक तुम लोग कोई समस्या नहीं। प्योंगयांग लेक जो है अपना क्या बोले विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। अपना क्या बोले लद्दाख के बॉर्डर पर, ठीक है, LAC के पास। हाँ वो बेलवा के लेक पास में। हाँ बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं। तो एमपी और एमपी के दोनों बॉर्डर पे है।
कौन? तो कोई समस्या? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक ना? क्या बोले हैं? जस्ट टू द पॉइंट आप लोग के लाइए, क्या बोले हैं? जस्ट टू द पॉइंट, जस्ट टू द पॉइंट आप लोग का स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देखिए जस्ट क्वेश्चन अब आपका क्या आता है, तो देखिए क्वेश्चन में जस्ट आप लोग का यही आ जाता है कि आप लोग 1 लाख का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ये बताइए कि भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? भारत का सबसे गहरा झील, एक मिनट रुक जाए। बहुत सुंदर, बोलिए गुरु जी। सबसे गहरा झील कौन सा है? हाँ अरे लाजवाब, सीधा 50 लाख। ये है भैया, और पानी में आप लोग डूब मरिए। बुलरे झील ना है। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताइए क्या बोले हैं, फिर बोल बता रहे हैं। ये बताइए भारत का सबसे गहरा झील कौन है? बहुत सुंदर। भारत का सबसे गहरा झील कौन है? बहुत बोलिए भारत का सबसे गहरा झील कौन है? कोलेरू। गणेश लुक एट मी। बहुत सुंदर। कालूरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बाबू छोड़ दिया तुम्हारा। बहुत सुंदर, ठीक है जी। बहुत सुंदर। देखिए आप लोग बुलर, हाँ बुलर, ठीक है, बहुत सुंदर। अरे ससुरा आप सब लोग जाके चुल्लू भर पानी में कटोरा में नाक डुबा के भैया मर जाओ तुम लोग, ठीक है? अरे गुरु जी आपसे तो पूछे नहीं, आप बताइए आप उस श्रेणी में कैसे आते बताइए। कसम खा के बोलते हैं कि आप लोग शुक्र मनाइए कि आप लोग गार्जियन होंगे, नहीं तो मारते मारते मुझे हुआ सबका साथ। ससुरा कहीं का भारत का सबसे गहरा झील विशाखापट्टनम नहीं है जी? विशाखापट्टनम झील है। क्या तो ये बताइए भारत का सबसे गहरा झील कौन है जी? हाँ वो बुलर लगा। क्या हो गुरु जी कौन है? क्या हो दीपक जी? मिला छिलका देखिए क्या प्रसाद मिला? 2 मीटर का मानस बल झील दे रहा है। जम्मू कश्मीर एकदम बिल्कुल सही है। भारत का सबसे गहरा झील वही में अपना मानसवल झील है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये बताइए क्या बोले हैं भारत का, क्या बोले सबसे, भारत का सबसे बड़ा झील कौन है? बुलर। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? बुलर। बहुत बढ़िया। अगला जस्ट आप ये बताइए कि भारत का अपना सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चिलामू झील। भारत का क्या बोले हैं कि बहुत बढ़िया। अगला जस्ट क्वेश्चन ये बोले हैं कि भारत का सबसे गहरा झील कौन है? गहरा झील मानस है। तो ये बताइए भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जल कौन झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। और रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? सोन। कोई समस्या नहीं। अब जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये बताइए कि भारत का, ठीक है, क्या बोला है भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील सांभर झील। और ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील। और भारत का अपना सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? चिल्का। फिर से सुनिए, दोनों में रिपीट मार देना, दोनों वर्ड को अपना क्या बोलिए ध्यान उसको डाल दीजिए, ठीक है? सुनिए बहुत सुना बहुत। हम क्या बोले हैं कि देखिए हम जस्ट ये बोले हैं कि भारत के अपने सबसे ज्यादा खारे पानी का झील कौन है? चिल्का। भारत का क्या बोले सबसे ज्यादा खारे पानी का झील कौन है? सांभर झील। जबकि भारत का अपना सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील। और भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? चिल्का झील। कोई समस्या नहीं। अब ये तो हम लोग को ये था और ये कैसी था ये था। और जाते हैं जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्या आते हैं अपना जस्ट टू द पॉइंट अपना फैक्ट पर आते हैं। तो एक बात बताइए जो चिल्का झील के बारे में ले लीजिए कि यहीं पर व्हीलर द्वीप है, ठीक है, यहीं पर क्या है? व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या कर दिया? अब्दुल कलाम द्वीप नाम कर दिया गया है। और इन्हीं से अपना क्या किया था बोले प्रमुख से चिल्के झील में एक पक्षी अभ्यारण्य है, क्या तो नाम है देखिए, नहीं एक पक्षी अभ्यारण्य एग्जैक्टली नाम जो है हम भी बोल रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोग स्क्रीन के ऊपर कहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन जस्ट आप ये बताइए चपनाला झील कहाँ है? नलवाना पक्षी अभ्यारण्य। बहुत नलवाला, बहुत बढ़िया। नलवाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है ये बताइए? बहुत नलवाला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? चिल्का झील। ये बताइए
चपनाला झील कहाँ है? भारत में किस राज्य में? हाँ चपनाला ना हो। हाँ चपनाला, हाँ चपनाला। आप भी डियर व्यूअर्स बताइए कि चपनाला झील कहाँ है? ये ऑप्शन देवा भैया। नहीं ऑप्शन गुजरात चपनाला झील जो अपना नहीं सुने मणि चपनाला झील जो अपना जानते हैं, ये अपना का झील है असम में, ठीक है? असम में। चपनाला झील कहाँ है? असम में है। ये बताइए चंदूरी झील कहाँ है? चंदूरी झील भी असम में ही है, ठीक है? चपनाला कहाँ है? असम में। और चंदूरी कहाँ है? असम में ही। और हाफलांग जो झील है वो भी कहाँ है? असम में ही। हाफलांग, ठीक ना? हाफलांग, हाफलांग का मतलब होगा हाफत रहो लंबा लंबा, ठीक है? ये कहाँ है? हाफलांग झील कहाँ है? असम में। चपनाला कहाँ है? असम में। और चंदूरी कहाँ है? असम में। बहुत बढ़िया। तो जस्ट अब ये बताइए चेम्बरकम झील कहाँ है? चेम्बरकम हाँ मेघालय। नहीं, चेम्बरकम झील जो है ये आपका जानते हैं चेन्नई में है। और जो अड़यार नदी है ना चेन्नई में, तमिलनाडु में अपना तमिलनाडु में हम लोग अड़यार नदी का नाम सुनोगे। ये अड़यार नदी को पानी यही चेम्बरकम झील से ही मिलता है, ठीक है? हाँ चेम्बरकम, बहुत बढ़िया। आप देखिए जस्ट टू द पॉइंट, आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर बहुत बढ़िया 1 लाख का, कितना लाख का? 1 लाख का, बहुत सुंदर। तो देखिए जब 1 लाख की क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो देखिए क्या अपनी बातें हो रही हैं। 1 लाख का क्वेश्चन है, ये बताइए नाको झील कहाँ है? सहस्त्रबाहु एमपी में। सहस्त्रधारा एमपी में है। हाँ सहस्त्रबाहु या सहस्त्र, देखिए सहस्त्रधारा को नहीं पता लेकिन सहस्त्रबाहु बाल्दी एमपी नदी में पर ही है। हाँ बाल्दी नदी पर। वही एमपी में होना चाहिए, सहस्त्रबाहु एमपी में। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सीधा 50 लाख। नाको झील बोले हैं। हाँ तो नाको झील कहाँ है? नाको ना जब अरे लाजवाब, सीधा 50 लाख। कौन झील? भैया गुजरात में बगा हाँ? नाको झील। नाको झील जो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? नाको झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये बताइए नेपाल झील हिमाचल प्रदेश में है। सहस्त्रधारा हिमाचल प्रदेश में है। सहस्त्रधारा का नहीं मालूम, सुनिए सहस्त्रबाहु जो आपको एमपी में है, ठीक है? तो ये बताइए नाको झील कहाँ है? एचपी में। ये एचपी में। और ये बताइए घेपन झील कहाँ है? घेपन भी शायद एचपी में है। बहुत घेपन भी कहाँ है? एचपी में ही है। तो ये बताइए कि रेणुका झील कहाँ है जी? एचपी में। एचपी में ही है, जो कि भारत का अपना सबसे छोटा रामसर आद्र स्थल है, ठीक है? वही रामसर साइट के लिए भारत का सबसे छोटा रामसर साइट या फिर अपना आद्र स्थल है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, समझ में आ रहा बाबू? बहुत बढ़िया। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे बोलिए तो सही, बहुत बोलना चाहिए, बोलने में तो कोई कमी नहीं, ठीक ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये बताइए फिर से बताइए चपनाला कहाँ है जी? चंदूरी कहाँ है? असम। और हाफलांग कहाँ है? असम। बहुत बढ़िया। नाको कहाँ है? एचपी। हिमाचल प्रदेश। घेपन कहाँ है? एचपी। हिमाचल प्रदेश। रेणुका कहाँ है? एचपी। हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चंद्रताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और नंदी झील कहाँ है? नंदी झील गोवा। गोवा। बहुत बढ़िया। नंदी झील कहाँ है? गोवा में। जिसका प्रकार ये इसको रामसर हॉट स्पॉट में इसको ये घोषित किया गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। और देखिए जस्ट आनंद। अब बताइए नक्की झील कहाँ है? हाँ नक्की झील ना। हाँ नक्की झील नक्की मेघालय में बका भी। बहुत सुंदर। नक्की झील जो है अपना कच्ची राजस्थान में है, ठीक है? अरे हाँ भाई। नक्की झील कहाँ है? कोठारी नदी पर ही है ना वो। हाँ नक्की झील कोठारी नदी पर। बहुत सुंदर। क्या बोले ना हैं? बहुत सुंदर। कोठारी नदी पर कौन बांध है भैया? ये बताइए नक्की झील कहाँ है? राजस्थान। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बना भैया? हाँ अष्टमुदी। अष्टमुदी केरल में है। अष्टमुदी में भी समस्या, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, समस्या होना ही नहीं चाहिए। अनु तो अगला क्वेश्चन जस्ट पहले से हवा। आप बताइए माइनस झील कहाँ हवा? बहुत सुंदर। मानस झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मानस अभयारण्य से नहीं जाना, मानस झील जो है वो कहाँ पर है? सुनिए मानस झील जो अपना श्रीनगर में है। ये बताइए अंचार झील कहाँ है? अंचार झील गुजरात में मार्ग देंगे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है? और मनसार झील कहाँ है? मनसार भी जम्मू, वो भी जम्मू कश्मीर है। यानी कि अंचार, मनसार और मानस ये तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कोई समस्या नहीं। तो आप बताओ बाबू कालू राम, हमीरसर झील कहाँ है? हमीरसर झील गुजरात में। ये तो हमीरसर ही ना है।
एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा अमृतसर ठीक है। चल अमृतसर को भी थोड़ा एक मिनट साइड में कर दीजिए, एग्जैक्टली ध्यान पर साइड गुजरात में है। गुजरात में है। हाँ ठीक है, अमृतसर जिले से अमृतसर जिला कहाँ है? गुजरात में। अमृतसर जिला कहाँ है? गुजरात में। कोई समस्या नहीं। उमियम झील भी है। उमियम झील मेघालय में, ठीक है। तो उमियम झील कहाँ है? मेघालय में। ये बताइए सिपाही जला झील कहाँ है? त्रिपुरा में। बहुत सुंदर। एक बात बताइए कि राजा भोज झील कहाँ है? भोज झील का भोज झील भोपाल भोपाल में। और ये बताइए वो कौन सा झील है जो कि अपना त्रिपुरा में भी है और बोलिए एमपी में भी है? रुद्र सागर। रुद्र सागर झील। रुद्र सागर नाम का दो झील है जो कि अपना एक झील अपना कहाँ हो जाएगा? त्रिपुरा में, और एक झील अपना कहाँ हो जाएगा? एमपी में। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए डियर व्यूअर, आपको एक बात क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये शिकायत आता है कि सर आप बिल्कुल कला जैसा नहीं पढ़ाते। तो बड़ा ही देखिए क्या बताइए, क्यूज है, क्यूज को कला जैसा नहीं करा सकते हैं। हाँ एक ये हो सकता है कि जब बोले स्पेशली जब किसी चीज़ पर जब छोटा छोटा वीडियो जो बना कर देंगे तो उस टाइम आप लोग क्या मिलेगा, इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन अभी तो बोलिए अपना इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए बन रही आपको देखिए, मैं एज मेरा एडवाइस है, ठीक ना, उसको बोलिए आप अपना जो भी समझ लीजिए। आप क्या कीजिए कि जैसे जो भी चीज़ आपको नया नया मिलता है आप उसको अपने कॉपी और पेन से क्या करते हैं, नोट करते जाइए, ठीक है। क्यों नोट करते जाइए? क्योंकि सेम फिर बाद में अपना क्या होगा, यही सब चीज़ क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है और यही सब एग्जाम में क्या करता है, पूछता भी है। तो बहुत बढ़िया राजू जी, तो चलिए क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन ये बताइए, फतेह सागर झील भारत में कहाँ है? फतेह सागर है ना? बहुत सुंदर। अरे कोई जोरे नहीं, बोलिए रवि जी आप बताइए सर। फतेह सागर झील कहाँ है? आशुतोष जी बहुत सुंदर बोला जाए। राजस्थान में। बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? फतेह सागर झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील कहाँ है? राजस्थान में। डिंडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। और डिंडवाना झील किसका है? बालसन का एग्जाम्पल है, जबकि सांभर झील अपना किसका है? पलाया का एग्जाम्पल है। तो सांभर झील कहाँ है रे बाबा? राजस्थान में। कोई समस्या नहीं। तो चलिए एक और झील का नाम बताइए। राजसमंद भी राजस्थान में है। वो तो बिल्कुल राजसमंद झील भी अपना राजस्थान में ही है, राजस्थान में है। अब बताइए लूनकरणसर झील कहाँ है? हाँ डिंडवाना और वो राजस्थान में। बस सुन, लूनकरणसर झील भी अपना काम है राजस्थान में। बिल्कुल सही है। एक आपके डियर व्यूअर एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहेंगे, गलत बोल दिया। डिंडवाना झील जो अपना बुलाया गया और सांभर झील जो अपना बालसन है, ठीक है। सांभर झील किसका एग्जाम्पल है? बालसन। जबकि डिंडवाना अपना किसका है? बुलाया। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट दो पॉइंट बात क्या करते हैं, तो झील का हम लोग क्या चीज़ जो अपना महत्वपूर्ण से जो अपना झील का हम लोग उसको देख लिए थे। और अब सहस्त्र धारा जलप्रपात नहीं महाराज झील है। और तब सुनिए एक सहस्त्र बाहु जलप्रपात है, वो एमपी में है, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक दोनों कोई समस्या नहीं दीपक जी, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ लूनकरणसर राजस्थान में, ठीक है। लूनकरणसर झील कहाँ है? प्रसाद राजस्थान। कोई समस्या नहीं ना? तो ये बताइए झील हम लोग कैसे भारत का जो झील पड़े है, और ये बताइए किसी विश्व का झील क्या पड़े? हाँ विश्व का झील भी थोड़ा बहुत देख लिया जाए। हाँ है ना? तो चलिए गुरुजी तो आप सजाइए अमेरिका और कनाडा के, अमेरिका और कनाडा, ठीक है, कनाडा नहीं, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित झील का चलिए जरा क्रम सजाइए गुरुजी। पश्चिम से पूर्व में सुपर मिशन आइलैंड सुप्रियर मिशिगन। अच्छा मिशिगन उसके बॉर्डर पर है? नहीं बॉर्डर पर। हाँ अच्छा चलिए अमेरिका में मूल रूप से पड़ जाए। हाँ तो ठीक है, तो क्रम समझा रहे हैं। पश्चिम से पूर्व। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। सुप्रियर मिशिगन तुरम इरी एंटोनी। वाह लाजवाब, बहुत। देखिए जब हम लोग बात क्या करते हैं अमेरिका में अपना क्या बोलते हैं झीलों की बात करते हैं, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में जब झील की बात कर रहे हैं जैसे क्रम जैसा सजाने के लिए, तो पश्चिम से पूर्व में क्या सजाएगा? सुप्रियर हो जाएगा, फिर अपना मिशिगन हो जाएगा, तुरम हो जाएगा, इरी हो जाएगा तथा एंटोरियो हो जाएगा। यानी कि सबसे पूर्व में कौन है? एंटोरियो है, जबकि सबसे पश्चिम में कौन है? सुप्रियर है। और देखिए इन जो 5 झील हुए, इन 5 झील में से मिशिगन जो है अपना अमेरिका में है, बाकी जो अन्य 4 झील अपना क्या है? अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर, ठीक है अनु? बहुत। तो चलिए बहुत सुंदर। तो आपको हम ये बताइए 1 लाख का क्वेश्चन आ जाता है, कितने लाख का? 1 लाख का क्वेश्चन आया था आप लोग का स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन आप लोग का नाइट को ये नहीं
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए जब 1 लाख का क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर आ जाता है तो ये बताइए, अरे राजू ये अलावा ग्रेट स्लेव झील किस देश में है? देखिए हाँ थोड़ा अपने डियर में बता दें। देखिए डियर हम बोल रहे थे कि यहाँ से थोड़ा चल रहे हैं विश्व के क्षेत्र में देखना है प्रमुख झील कौन सी कहाँ पर है। चलिए बोलिए ऊपर देखा जाए, फटाफट बोलते जाइए। कनाडा बहुत सुंदर। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? कनाडा में। ग्रेट बियर कहाँ है? कनाडा में। रेंडियर कहाँ है? कनाडा में। विनिपेग कहाँ है? कनाडा में। अथावास्का कहाँ है? कनाडा में ही है। अथावास्का झील कहाँ है? कनाडा में। कोई समस्या? एगो अमेरिका में एगो उंगलियोमा झील तो अभी अमेरिका में बोले कहाँ है? बोले गए शुरू में बोला गया था वहाँ तो उसका क्रम में बोले है जी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुना। तो ये बताइए ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका में। उंगलियोमा झील कहाँ है? अमेरिका में। अब मिशिगन झील तो हम लोग जस्ट देखे हैं पहले कि आज ये टोटली रूप से अमेरिका में है। कोई समस्या नहीं। तो आप बताइए दीपक जी, आप हमें 1 लाख का क्वेश्चन आता है, बताइए लैडोगा झील कहाँ है? बस बोलिए गुरु जी। लैडोगा झील कहाँ है? रसिया में है। और ओनेगा झील कहाँ है? रसिया में है। जबकि ये बताइए विश्व का सबसे गहरा झील कौन है? बैकाल झील है। तो बैकाल झील किस कहाँ है जी? रसिया में ही है। और यहीं से जस्ट टू द पॉइंट आप लोग स्क्रीन पर 1 लाख का क्वेश्चन हम ये डाल देते हैं कि आप लोग हमें ये बताइए, अथावास्का तो अपना बोला है ना, ये बताइए रुडोल्फ झील कहाँ है? रुडोल्फ झील केन्या में। केन्या में। बहुत रुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में। और केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। और मुद्रा क्या है? शिलिंग। ठीक है, शिलिंग। बहुत बढ़िया। कोई समस्या नहीं। और देखिए युगांडा की राजधानी है कंपाला, और कंपाला के भी और युगांडा की मुद्रा क्या है? शिलिंग है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो बहुत बढ़िया। जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आइए। हाँ आयरलैंड कहाँ है जी? ऑस्ट्रेलिया में। आयरलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ये बताइए इसिक्कुल झील कहाँ है? इसिक्कुल झील। इसिक्कुल ना किर्गिस्तान। इसिक्कुल झील क्या बोला है? इसिक्कुल झील कहाँ है? किर्गिस्तान में। और किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। किर्गिस्तान की राजधानी का बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं। अब जस्ट आप एक बात बताइए, विश्व का सबसे लंबा झील कौन है? हाँ टंगानिका है ना? टंगानिका झील कहाँ है? टंगानिका तंजानिया में है। तंजानिया में है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब जस्ट एक बात बताइए, भूमध्य सागर किस झील से निकलता है? भूमध्य सागर कहाँ से निकलता है? अरे भूमध्य सागर नहीं यार, नील नदी कहाँ से निकलता है? विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया झील से। तो आप बताइए विक्टोरिया झील का फैलाव कितने देशों में है? 3 देश में। 3 देशों में। कौन कौन? युगांडा, रवांडा। युगांडा, केन्या और एगो तंजानिया। कहाँ का है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, क्या बोला है? युगांडा, केन्या और तंजानिया। 1 लाख का क्वेश्चन आता है, ये बताइए यही जो अपना जो झील है यानी कि कौन विक्टोरिया जो लेक है, ये बताइए वो किन किन देश के बीच में बॉर्डर बनाता है? तो ये बनाता है केन्या और युगांडा के बीच। तंजानिया और युगांडा के बीच, एकदम सही होगा। किसके बीच में बॉर्डर बनाता है? तंजानिया और युगांडा के बीच। ये बताइए तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। बहुत बड़ा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। पहले तंजानिया की राजधानी दर es सलाम थी। ठीक है, अब इसको डोडोमा कर दिया है। तो कोई समस्या क्या नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोग का स्क्रीन के ऊपर कहा, आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन है। कितने लाख का क्वेश्चन है जी? 1 लाख का क्वेश्चन है। तो देखिए जस्ट जब 1 लाख का क्वेश्चन बोलते हैं तो आप एक हमें ये बताइए, यही से एक और झील देखिए बहुत बेहतरीन झील का नाम आ जाता है। नहीं रुका ना बाबू। हाँ रुकवा झील कहाँ है? रुकुआ। हाँ तंजानिया और बरूंडी के करीब में है। ठीक है, क्या बोले हैं? तंजानिया और बरूंडी के करीब में है। एक और अपना झील है मालागासी झील कहाँ है? मालागासी झील मेडागास्कर। बस अरे मलागासी है मेरा जी। कहाँ है मलागासी? कहाँ है मलागासी? जो अपना कहाँ है जी? तो बस अपना मलागासी में ही है। कोई समस्या? अरे बोलो तो बाबा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत बेहतरीन। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली, देखिए अब हम लोग जस्ट इसकी बातें करते हैं। तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग बात करें 1 लाख का। कितने लाख का? 1 लाख का। और क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर कहाँ रहा गुरु जी?
तो ये बताइए विश्व में सबसे बड़ा झील कौन है? आइए तब देखिए विश्व के लिए क्या बोले प्रमुख झीलों का फैक्ट ले लिया जाए। ये बताइए विश्व में क्या बोले सबसे बड़ा झील कौन है जी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, बस कैस्पियन सागर। और विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? सुपिरियर। और विश्व में सबसे गहरा झील कौन है? बैकाल। और ये बताइए बस, और यहीं से एक बताइए विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन है? जबकि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? टिटिकाका। और टिटिकाका को क्या चीज हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट आपके स्क्रीन पर भानु ये तरह का क्वेश्चन है। तो ये बताइए क्वेश्चन, आप ये बताइए देखो जस्ट एक क्वेश्चन है, बाल्खन झील कहाँ है जी? बाल्खन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे है। बहुत सुंदर। बाल्खन झील कहाँ है? बाल्खन झील अपना क्या बोले मेनली कजाकिस्तान में ही है, ठीक है। बाल्खन झील कहाँ है? बाल्खन झील कहाँ है जी? कजाकिस्तान में। अरे वो आप ये बोल रहे हैं यार, वो जो है तुम इसको बोल रहे हो रेगिस्तान को बोल रहे हो आप, ठीक है। तो बाल्खन झील कहाँ है? कजाकिस्तान। कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट आप लोगों से क्वेश्चन हम क्या करते हैं, देखिए वर्ल्ड झील में भी अपना क्या करते हैं अभी के लिए अपना यहाँ पर रोक देते हैं, ठीक है। जब कभी अपना बोलिए जब रैंडमली पढ़ा जाएगा तो बहुत दबा के पढ़ा जाएगा, ठीक ना। और आपको बोलो डियर भी हुआ, देखिए लगभग एक मंथ बाद हम लोग रैंडमली पढ़ेंगे और जिस दिन से बोलिए रैंडमली पढ़ाई शुरू कर देंगे उस दिन से बोलिए इससे मिला आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं टू द पॉइंट जल प्रपात, ठीक है। जल प्रपात में कोशिश ये किया जाए कि हो सके तो उसी तरीके से अपना कैसे कुछ अपना वर्ल्ड का प्रमुख जल प्रपात देख लें, ठीक है। आपको डियर व्यूअर यही चीज होगा। तो चलिए आते हैं जल प्रपात। ठीक है, पहले जल प्रपात किसको कहते हैं जरा बताइए तो। हाँ बांध बना के जो मतलब कि जल को अच्छा और बांध नहीं बनाओ तो मालूम छत पर से क्या करते बल्टी लगातार पानी गिराओ करी तो जल प्रपात नहीं कहेंगे। ऊंचाई से झरना के डायरेक्ट कहना झरना। बहुत सुंदर। देखिए अगर एक बात किया जाए डियर कि जल प्रपात किसे कहते हैं, तो जल प्रपात है कि आप हम लोग क्या चीज लोकल लैंग्वेज में क्या ले लीजिए, जो हम लोग झरना बोलते हैं उसी को तो जल प्रपात बोलते हैं। यानी कि अपना क्या बोलिए जब कुछ ऊंचाई से जब बारिश गिरता है, जब पानी गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं जल प्रपात बोलते हैं। तो फिर बात अब एक ही बात, अगर छत पर से अगर बाल्टी छत पर से अगर पानी गिराया जाए लोटा से तो बोलिए जल प्रपात होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं हो सकता है। पानी उसमें क्या होना चाहिए कंटिन्यूटी के साथ गिरते रहना चाहिए, ठीक ना। तब उसको क्या बोलेंगे जल प्रपात। और चलो एक बात अगर मान लो अगर मान लिया 10 वाला छत है और उसको हम लगातार बोरिंग से पानी गिरा रहा है तब बाद में उसको जल प्रपात बोलेंगे। माँ 4 से बेटा नहीं बोलेंगे। अरे लगातार पानी गिरा हर पानी गिरा था बस बोला कृत्रिम हो जाएगा। यानी कि झरना को लोग क्या कहते हैं दीपक जी? जल प्रपात करते हैं। झरना को लोग क्या कहते हैं? जल प्रपात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए जब जल प्रपात की बात करते हैं, देखिए जल प्रपात के बारे में देखिए डियर हम लोग क्या देखेंगे। जल प्रपात में हम लोग ये देखेंगे कि मतलब सीधा क्या बोलिए डायरेक्ट अपना क्या करेगा एग्जाम क्या करेगा उस क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। एग्जाम क्या करेगा प्रसाद उस क्वेश्चन को। जल प्रपात हम लोग अपना देख रहे थे, तो जल प्रपात में हम क्या देखते हैं तो जस्ट टू द पॉइंट जाते थोड़ा कुछ फैक्ट है वाले। ये बताइए भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है? जो भी आप सुपर सीधा 50 लाख। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन है? कुचिकल है, जिसका ऊंचाई 455 मीटर है। कोई दिक्कत? कुचिकल जल प्रपात किस नदी में पड़ेगा? मराही नदी। कोई समस्या नहीं। और देखिए लेकिन है क्या भारत में उससे भी ऊंचा जल प्रपात है जिसका नाम है नोकलुकाई, जो कि अपना भारत के मेघालय राज्य में है। लेकिन इसको अभी अपना क्या किया गया है वर्ल्ड डेटाबेस में इसको मान्यता दे दिया गया है, लेकिन भारतीय डेटाबेस में इसको क्या किया अभी लोग नहीं दे रहा है। और ज़्यादातर जब एग्जाम क्या कर रहा है कुचिकल बना रहा है, इसलिए आपको क्या रखना है यार डियर, आपको याद रखना है कि कुचिकल जो जलप्रपात है वो अपना क्या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बताइए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बस जो गया सोपा है। ये बताइए जस्ट आप क्वेश्चन जस्ट आपके स्क्रीन पर ये बताइए आयतन के हिसाब से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? शिव समुद्रम। शिव समुद्र।
सी समुद्र क्या बोला है कावेरी नदी। तो जस्ट अगला क्वेश्चन ये बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बाई चौड़ाई चौड़ाई तो चौड़ाई जो ठीक है देखिए जोगियागरसोपा जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है शरावती नदी पर। और जोगियागरसोपा जलप्रपात में कहते महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग ये बताइए भारत का विनर क्या है किसका भारत का ये बताइए भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात का दीपक जी भारत के किस जलप्रपात को छत्तीसगढ़ इंद्रावती बहुत चित्रकूट चित्रकूट जलप्रपात को क्या कहते हैं भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेटू में छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लेटू में है। और क्या बोले हैं चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है इंद्रावती नदी ठीक है। ये बताइए इंद्रावती बांध किस राज्य में है इंद्रावती बांध वो उड़ीसा में है ध्यान देना जब भी ठीक है। अब जस्ट अगला क्या बोलते हैं 1 लाख का क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर का 1 लाख का क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन के ऊपर आप लोग जस्ट क्वेश्चन हम ये बताइए क्या बताइए क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन आप ये बताइए सोच लीजिए क्या बोले इसको बोले किसको बोले अच्छा इसको डायरेक्ट बोलते हैं चलिए हाँ तो चलिए बात कैसे हाँ ये बताइए जस्ट टू द पॉइंट ये बताइए कि भारत का कहाँ का भारत का हाँ जस्ट अभी बोले हैं ये बताइए नर्मदा नदी बताइए प्रमुख हम लोग क्या बोल रहे हैं जलप्रपात के बारे में बात करें ठीक है। हाँ नर्मदा नदी तो देखिए जब नर्मदा नदी पर जब जलप्रपात की बात करते हैं तो धुआंधार किस नदी पर है नर्मदा नदी पर है। और एंडा जलप्रपात किस पर है नर्मदा नदी पर है। दूधधारा जलप्रपात किस पर है नर्मदा नदी पर है। कपिलधारा जलप्रपात किस पर है नर्मदा नदी पर है। और दूधधारा और दूध सागर बचा गो में हम दूधधारा बोले ठीक ना। हाँ और ये क्या बोले हैं भेड़ घाट जलप्रपात किस नदी पर है बाबा भेड़ घाट जलप्रपात किस नदी पर है नर्मदा पर। कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट लो पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि देखिए पुनासा जलप्रपात कहाँ है चंबल नदी पर और झुलिया जलप्रपात कहाँ है चंबल नदी पर है। ये बताइए पुनासा और चंबल जो भारत के किस राज्य में है राजस्थान में। बहुत बढ़िया। ये बताइए पायकारा जलप्रपात किस क्षेत्र में है पायकारा ना नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। कोई समस्या नहीं। तो इसी पर क्वेश्चन बता दीजिए रवि जी नीलगिरी अपना जो पहाड़ी है उसका विस्तार भारत के किन राज्य में है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। आप बताइए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल बस आप बोलो प्रसाद तमिलनाडु केरल कर्नाटक बस तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश में देखिए क्या कर जाएगा वहीं देख लो कहाँ है आंध्र प्रदेश कितना ऊपर है। चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप ये बताइए डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है हाँ डोडोमा जलप्रपात भैया हाँ बोलिए ना डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है डोडोमा जलप्रपात किस नदी पर है डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है हाँ मचकुंड उड़ीसा ठीक बा डुडुमा जलप्रपात किस नदी पर है मचकुंड नदी उड़ीसा में है। ये बताइए खंडधारा जलप्रपात कहाँ है बाबा खंडधारा उड़ीसा में है उड़ीसा में ही है। हाँ। और जस्ट ये बताइए कि जस्ट हाँ बारह ही पानी जलप्रपात का बरही पानी भी उड़ीसा में है बारह ही पानी जलप्रपात कहाँ है उड़ीसा में ही है। तो आप बताइए अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ बोले हैं छत्तीसगढ़ में हसदो नदी। अगला जस्ट दो पॉइंट आप लोग का स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन कितने लाख का है 1 लाख का। क्वेश्चन कितने का है 1 लाख का है। तो क्वेश्चन जस्ट आप लोग का स्क्रीन पर ये आता है आप लोग हम ये बताइए लैंडसिंग जलप्रपात कहाँ है लैंडसिंग हाँ मेघालय में बहुत सुंदर कहाँ है मेघालय में लैंडसिंग जलप्रपात कहाँ है मेघालय में। 9 वालों भी कहाँ है मेघालय में। और जो उमियम जलप्रपात भी कहाँ है मेघालय में। उमियम जलप्रपात कहाँ है जी मेघालय में। कोई समस्या कोई भैया नहीं। उमियम नदी उमियम झील उमियम जलप्रपात तीनों सब मेघालय। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग क्या आते हैं टू द पॉइंट अपना गया था वसुंधरा जलप्रपात बहुत बताइए वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है ये है आपका उत्तराखंड में अलकनंदा नदी किस नदी पर अलकनंदा नदी। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है उत्तराखंड में अलकनंदा नदी। कोई समस्या देखिए जितना जलप्रपात बोल रहे हैं आपको भी देखिए क्लियर बोल रहे हैं जितना भी जलप्रपात और झील बोल रहे हैं
हाँ उसी को वसुंधरा भी हम वसुंधरा यूज करते हैं। आप लोग देखिए डियरिंग में नहीं बोल रहा है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से एग्जाम मतलब जहाँ तक मेरा 99% मानना है कि अब इसके बाद मतलब केवल एग्जाम नहीं देना होगा, लेकिन अगर जब कहा जाएगा कि नहीं स्कोर करने ही नहीं देना है तब तो फिर आप लाख पढ़ लीजिए, आप स्कोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। नहीं तो अगर इस तरह से लेकिन नहीं तो अगर इस तरीका से अपना दें तो यहाँ से बोले कैसे आप कभी भी नहीं जा सकता है। कोई समस्या? अरे बोलिए बहुत। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग आते हैं कि बताइए मीनमुटी जलप्रपात कहाँ है? मीनमुटी, हाँ मीनमुटी मणिपुर। बहुत मीनमुटी जलप्रपात और अपना कहाँ से केरल में है, ठीक है। क्या बोले हैं मीनमुटी जलप्रपात कहाँ है? केरल में है। जब ये बताइए पुणे जलप्रपात कहाँ है बाबा? मध्य प्रदेश में। बहुत सुंदर। पुणे जलप्रपात जो कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुणे जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? बोलिए ना, क्या हो? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब आगे लिखेगा क्या है? बहुत सुंदर। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्या बात करें, पुणे जलप्रपात हम लोग बोल दिए ना। एक बात होती है बरकाना जलप्रपात कहाँ है? हाँ बरकाना जलप्रपात। बरकाना, हाँ बरकाना छत्तीसगढ़ में। बहुत सुंदर। बरकाना जलप्रपात कहाँ? तो अपना कर्नाटक में। हाँ बरकाना जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए डियर फ्रेंड्स एक और बोलते हैं जैसे छोटा छोटा जो इजी जलप्रपात होता है उसको हम क्या करते हैं कि देखिए उसको जाकर हम बोलते नहीं है, ठीक ना। तो उसमें चलिए ठीक उसको बोलते नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि छोटा वाला भी बोल देते हैं। चलिए आते हैं अगला जस्ट में। ये बताइए सहस्त्रबाहु जलप्रपात कहाँ है? एमपी में। एमपी में। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो देखिए यहाँ से प्रमुख जलप्रपात अभी अपना क्या हो गया? पूरा हो गया, ठीक है। और जानते तो आइए एक मिनट पर थोड़ा कर लिए विश्व का प्रमुख जलप्रपात देखिए क्या एक नजर। हाँ रेडी है? हाँ सही में? हाँ हाँ ना, पढ़ लिए ना राजू जी? बहुत पढ़ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप ही से है। हाँ। पहला क्वेश्चन हमें ये बताइए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाँ हाँ वही ना। पूछ लीजिए इससे क्या बोला? हाँ अच्छा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कर चुका है 979 मीटर था। हाँ तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का बहुत अरे बहुत बढ़िया। एनजी जलप्रपात किस नदी पर? कैरो नदी। बहुत बढ़िया। आप बताइए कुकमेनन जलप्रपात कहाँ है? कुकमेनन जलप्रपात। कुकमेनन न्यूजीलैंड में है क्या? कुकमेनन जलप्रपात कहाँ है? न्यूजीलैंड। कुकमेनन जलप्रपात ये भी अपना वेनेजुएला में है, ठीक है। अच्छा हाँ ये बताइए योसेमाइट जलप्रपात कहाँ है? हाँ योसेमाइट ना। हाँ योसेमाइट कैलिफोर्निया में है। बहुत कैलिफोर्निया में है। तो जस्ट यहाँ से ये बताइए रिबन जलप्रपात कहाँ है? ये भी कैलिफोर्निया में ये है। भी अमेरिका नहीं है। तो जस्ट टू द पॉइंट आप लोग के स्क्रीन के ऊपर 1 लाख का क्वेश्चन कितना? 1 लाख का क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है जानते हैं? नहीं जानते तो फिर जानना है। क्वेश्चन जस्ट 1 लाख का आप लोग का स्क्रीन पर ये आता है। ये बताइए सुथरलैंड जलप्रपात क्या है? सुथरलैंड। और सुथरलैंड से नहीं आता तो सुअरलैंड, ठीक ना, यानी कि सुअर का लैंड, ठीक ना। तो क्या बोले हैं कि बताइए सुथरलैंड जलप्रपात कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। अरे जबरदस्त, बहुत सम्मान। कोई लैंड है? बहुत न्यूजीलैंड है, ठीक है। न्यूजीलैंड में। हाँ न्यूजीलैंड में। हाँ सुथरलैंड जलप्रपात क्या है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में। कोई समस्या? काहे कि न्यूजीलैंड कहा गया ये बताइए स्कॉटलैंड? डेला जलप्रपात कहाँ है? कौन? डेला। डेला ना। हाँ हाँ भैया ये डेला डेला जगह हम लोग ध्यान देखिए डियर व्यूअर अभी एग्जैक्टली है। डेला। पहले बताइए थोड़ा सबसे अच्छा दूसरा कैसा लास्ट में तब आप लोग से पूछ सकते हैं। भैया डेला। चलिए ठीक है डेला को इस साइड में कर देते। ओह डेला कनाडा में। बहुत ठीक है। बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ बहुत बढ़िया। कनाडा में। बहुत खराब था। क्या बोला है? जस्ट ये बताइए डेला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में। डेला जलप्रपात कहाँ है? कनाडा में। हम लोग यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। ये बताइए टुगेला जलप्रपात कहाँ है? हाँ बोलो बाबू। टुगेला जलप्रपात कहाँ है? भैया इस साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में। बहुत सुंदर। टुगेला जलप्रपात कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। तो जस्ट अगला ये बताइए कि गवारनी जलप्रपात कहाँ है? गवारनी। हाँ गवारनी जलप्रपात कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया में है। अरे बहुत सुंदर। ये छोड़ देंगे गवारनी जलप्रपात ये फ्रांस में है, ठीक है। गवारनी जलप्रपात कहाँ है बाबा? फ्रांस में। बहुत सुंदर। तो अगला स्टेप हमें ये बताइए। अच्छा छोड़िए, लेकिन दो जलप्रपात है जो कि यहाँ का बड़ा चर्चित, उसका एग्जैक्टली वाला ध्यान से हट रहा है। ये बताइए विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर। तो ये बताइए ऑस्ट्रेलियन जलप्रपात कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात है कांगो नदी पर। कांगो नदी पर। बहुत सुंदर। ये बताइए लिविंगस्टोन जलप्रपात कहाँ है? हाँ लिविंगस्टोन ना, ये कांगो पे है। हाँ कांगो। अब ये बताइए बायोमा जलप्रपात कहाँ है? बायोमा, बायोमा भी भैया कांगो पर ही है। बहुत सुंदर। बायोमा जलप्रपात भी कहाँ है? कांगो पर ही ना है। हाँ। कोई समस्या? नहीं। ठीक है डियर, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ से लगभग जलप्रपात बोल दिए। उम्मीद करते हैं क्या चीज कि अगर एग्जाम पूछता है तो आपका 80% यहाँ जलप्रपात से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है ना। और नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में सेंट लॉरेंस नदी पर, यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर, दोनों के बॉर्डर पर। हाँ यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर सेंट लॉरेंस नदी पर, दोनों के बॉर्डर। चलिए वो तो यहाँ से लोग जलप्रपात में खत्म हो गया। अब देखिए जस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं? भारत की जलवायु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की जलवायु। कहाँ बताइए दीपक जी भारत की जलवायु कैसी है? हरिहर नरम रंगीन सूखा सादा कैसा है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और यही जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा 2 सेकंड थोड़ा पानी पीना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु, ठीक है। देखिए जब भारत की जलवायु की बात की है तो भारत की जलवायु अपना क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, अथवा भारत की जलवायु अपना उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। देखिए भारत में जितना भी मौसम संबंधी आंकड़े अपना कहाँ से जारी किया गया है? पुणे से, ठीक है। पहले अपना जो जारी किया गया था शिमला से, लेकिन शिमला से फिर अपना भारत का ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? पुणे। कोई समस्या नहीं। अब देखिए पहले भारत की जलवायु को पढ़ने से पहले देखिए भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी या फिर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की जलवायु। यही 2 एग्जाम में आपको एक जगह ही सीधा करने के लिए देना है, ठीक ना? इसको ध्यान रखना। अब देखिए जस्ट दूसरा और तीसरा बात क्या बोल रहा है? पहले देखिए भारत की बात कर रहे हैं ऋतु। किसकी बाबू? ऋतु। ये जब ऋतु की बात करते हैं तो ये बताइए भारत में टोटल कितने प्रकार के ऋतु हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। कोई समस्या अब नहीं। अब एग्जाम में देखिए कभी कभी क्या करता है? एग्जाम में शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु हाँ अलग है। वही शरद जो है ना, शरद बसंत है, उस नहीं थोड़ा सा उसी में आता है। ना शीत शरद अलग उसको शरद पहले आवेला। ठीक है शरद पहले आता है, बात बिल्कुल सही बात। बसंत ऋतु वाला मौसम। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो देखिए जस्ट टू द पॉइंट हम लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए एग्जाम में आपसे क्या करता है? एग्जाम में आपसे जानते हैं ये जो ऋतु बोले हैं, ये ऋतु का क्या करता है? क्रम देता, मतलब किस कब से कब महीना के बीच में रहता है। तो आप बताइए खुशी शीत ऋतु कब से कब रहता है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ शीत ऋतु कब से कब रहता है? उसका डेट के साथ बताना, क्योंकि एग्जाम में 1-2 बार पूछ दिया गया है। बोलिए विकास जी। 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च। और ग्रीष्म ऋतु कब से कब रहता है? 15 मार्च 16 मार्च 16 मार्च से 15 जून। 15 जून। अब वर्षा ऋतु कब से होता है? 16 जून से 15 दिसंबर, 15 सितंबर। 15 सितंबर। और यही जगह हमारा कहा है कि अपना कल वसंत ऋतु सॉरी शरद ऋतु। तो शरद ऋतु कब से कब रहता है? 16 सितंबर से 15 दिसंबर। 16 सितंबर से 15 दिसंबर। 14 दिसंबर, ठीक है। 16 सितंबर से 14 दिसंबर। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं किसी को नहीं? बहुत बढ़िया। तो चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं हम लोग जस्ट देखिए जस्ट हम लोग क्या बोलते हैं भारत में टू द पॉइंट मानसून अपना देखेंगे। भारत में ऋतु कैसे नहीं कर देंगे। और देखिए हम लोग क्या देखेंगे? भारत में जब बारिश देखेंगे तो भारत में बारिश करा दी है कि नहीं? और इसे जगह बहुत गर्मी होगा और तुरंत अगला सीजन में बोला 1-2 महीना के करीब में बारिश होना शुरू होगा ही होगा, ठीक है। तो यही देखिए भारत में जब बारिश की बात किया जाए तो भारत में बारिश अपना क्या चार प्रकार से। पहले समझिए कि भारत में बारिश कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। तो देखिए भारत में बारिश जो अपना 4 प्रकार से कैसे होता है? तो देखिए एक तो क्या बोले हम लोग शीतकालीन वर्षा बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? शीतकालीन वर्षा होता है। बोल दिए भारत में ऋतु कितने प्रकार के बोलिए दिया है। और देखिए क्या बोले आप जानते हैं भारत में का प्रमुख बारिश देखिए, ठीक है। तो भारत में अपना बारिश कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो भारत में 4 प्रकार का बारिश कौन कौन सा होता है इसको देखिए।
देखिए एक अपना भारत में देखते हैं अभी कुछ दिन से हम लोग यहाँ पहले होता मार्च नंबर में धड़ाधड़ पूरा पत्थर गिरा था, हुआ था ना। यानी कि एक बारिश जो होता है मार्च अप्रैल में बारिश होता है, ठीक है। कि मार्च अप्रैल बारिश कैसे होता है, देखिए अपना जो हिंद महासागर में अपना चक्रवात उठता है ना, क्या बोले यहाँ को बोलिए, देखिए दोस्त आपको ही बोल रहे हैं, जो हिंद महासागर में अपना चक्रवात उठता है, इन्हीं सब चीज़ों से अपना क्या होता है कि बोलिए अपना मार्च अप्रैल में बारिश होता है, ठीक है। और जब ये मार्च अप्रैल में बारिश होता है, इसे क्या चीज़ विभिन्न नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ये तो फर्स्ट लगा अपना ये बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो भारत में मार्च अप्रैल में जो अपना बारिश होता है, इसको राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? नहीं ये नहीं, शीतकालीन। इसको देखिए क्या बोले हैं, इसको बंगाल में किस नाम से जानता है? काल बैसाखी। पूर्वोत्तर भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से, जबकि केरल में मैंग्रो वर्षा के नाम से या आम्र वर्षा के नाम से, आज कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या फिर कॉफी वर्षा। कोई दिक्कत? अब देखिए होता क्या है, इसको बोले अपने चेरी ब्लॉसम में उसको या फिर कॉफी वर्षा क्यों कहते हैं? ये बोले कर्नाटक में जो कॉफी का जो फसल होता है उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये बोलिए केरल में अपना जो भी प्रकार जो अपना आम जो लगता है उसके लिए बंदा बहुत लाभदायक होता है, इसलिए केरल में से मैंग्रो वर्षा के नाम से जाना जाता है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट, अपनी मजे की बात क्या आती है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले, क्या नहीं बोलिए बोलिए। हम सोचते थे कि हानि पहुंचाना, उसको ये फायदा पहुंचा रहा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं। तो एक अपना क्या बोला कि मार्च अप्रैल में होने वाला बारिश अपना कर दी है। और देखिए बात करें शीतकालीन वर्षा, ठीक है। तो शीतकालीन का टाइमिंग जस्ट अपना क्या होता है, आप लोग जस्ट हम में बताई हैं। देखिए जो शीतकालीन वर्षा होता है ये फिर अपना किससे होता है, तो शीतकालीन बहुत सीधा 50 भारत में शीतकालीन वर्षा अपना क्या बोलिए भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, हम तमिलनाडु वाला जाने के बहुत क्या बोले हैं, भारत में शीतकालीन वर्षा जो है ये अपना क्या बोले भूमध्य सागर, देखिए अपना ही लगा जी। अब देखिए भूमध्य सागर देखिए ससुराई कहाँ बटे हैं, और जो भूमध्य सागर में जो हवा निकलता है उसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ऐसा ससुराई यहाँ से निकल के यहाँ आता है, ठीक है। यानी कि क्या बोले शीतकालीन वर्षा किसे, तो बोलिए भूमध्य सागर से आने वाली भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ से अथवा जेट स्ट्रीम से भी होता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम के बारे में आपको सुना है ना, बहुत बढ़िया। अब जस्ट टू द पॉइंट क्या बोले तो शीतकालीन वर्षा। तो देखिए जब बात की शीतकालीन वर्षा, तो शीतकालीन वर्षा फिर होती कहाँ पर है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, और इसमें देखिए उधर भी होता है। और राजस्थान में भारत में शीतकालीन वर्षा होता है, उसे मावट के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से, मावट के नाम से। कोई समस्या नहीं। और देखिए जस्ट ये अपना बात हुई गया, तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूरा ये रहा, आप बताइए कुछ शीतकालीन शरतकालीन वर्षा किसके वजह से होता है, शरतकालीन वर्षा शरतकालीन वर्षा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून के साथ, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या बोला है कि शरतकालीन जो ठीक है, शरतकालीन जो अपना वर्षा होता है ये अपना कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, और ये लगभग नवंबर दिसंबर के मंथली में होता है। इसके अलावा ये तमिलनाडु के अलावा कहाँ होता है, अपना बोले उड़ीसा में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। इसका कुछ हानि अपना का गुजरात में भी पहुँचाता है, और बोले सबसे भयानक सबसे ज़्यादा वर्षा क्या करते हैं तमिलनाडु में। एक चीज़ आप लोग सुनते होंगे कि भारत में क्या देते हैं 3 साल 4 साल में रह गया, तो आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में कहा है और चक्रवात आ गया पूरा भैया अपना काची बाढ़ शुरू हो गया, कहते हैं ना। तो ये भी अपना क्या बोलिए पश्चिमी विक्षोभ से अपना ये बंदा होता है, और ये अपना क्या बोलिए सॉरी पश्चिमी विक्षोभ गलत बोल दिया है, उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। और ये उत्तर पूर्वी मानसून अपना किसकी वजह से होती है, तो वैसे ये हिंद महासागर में होने वाले चक्रवात की वजह से ये भी उत्पन्न होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट 3 चीज अपना क्या दो बारिश पढ़ा ना, 3 बारिश पढ़ लिया, 3 बारिश पढ़ लिया। अब देखिए बात करें भारत में जो अपना जो रियल बारिश होता है, हम लोग रियल बारिश की बात कर रहे हैं। देखिए जो भारत में अगर बात करें अपना रियल बारिश की, तो देखिए भारत में अपना जो रियल बारिश अपना किसके वजह से होता है, दक्षिण पश्चिम। भारत में रियल बारिश अपना कभी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। और ये देखिए भारत में जितना भी बारिश होता है उसका लगभग 80 से 85% बारिश अपना कब लिए दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ठीक है। भारत में बोला जितना भी बारिश होता है उसका लगभग 80 से 85% किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से देता है। तो आपको भी डियर बोल रहे हैं और सभी आप लोग भी डियर बोल रहे हैं, ठीक ना, कि आप जो 80-85% एक बात बोले, सब एग्जाम से करने वाला एग्जाम, ठीक ना। एग्जाम
जितना बात बोलो सब यही सब क्या करता है, बार उठा के डाल देता है, जिसको अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। तो बहुत है ये बताइए, भारत में अपना सबसे अधिक वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम से। अब भारत में लगभग दक्षिण पश्चिम से कितना बारिश हो जाता है? 80 से 85%। और देखिए जब दक्षिण ठीक है, विभिन्न जगह इसका क्या बोले विभिन्न चर्चा, लेकिन पब्लिक अगर आ जाए तो 80% से नीचे मत आइए, ठीक ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपना यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू द पॉइंट जस्ट हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं? श्याम जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आज से तो ये तो सुन ही हुआ है। और देखिए क्या बोले हैं कि ये जो अपना क्या बोले जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो बोले हैं, ठीक ना, क्या बोले हैं जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून बोले हैं, ठीक है, वो करता क्या है, ये है इसकी शाखा अपना दो भागों में डिवाइड हो जाती है। किस वजह से? तो यही बोलता का चाहिए भारत अपना प्रायद्वीपीय कृति की वजह से दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? दो भागों में, एक अपना क्या बोले अरब प्रायद्वीप की शाखा और एक अपना बंगाल की शाखा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, एक अपना अरब की शाखा तो एक अपना क्या हो जाएगा बंगाल की शाखा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जस्ट अब इन दोनों में भी है, इन दोनों में यह है कि देखिए जो अपना इन दोनों में सबसे अधिक बारिश कौन कराता है? तो अरब शाखा अपना सबसे अधिक बारिश कराता है, लगभग 65%, ठीक है। इन दोनों में सबसे अधिक बारिश कौन कराता है? अरब सागर की शाखा कराता है बारिश लगभग कितना? 65%। और यही जो बात करते हैं यानी 65% जब भी करा दिया तो ये बोले बंगाल की खाड़ी वाला कितना कराएगा? 35%। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। और देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाले हम लोग किसी की बातें कर रहे हैं, तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाले हम लोग बात 1 लाख की बातें आती हैं, तो जस्ट देखिए अपना 1 लाख की बात अपना टू द पॉइंट में क्या बातें आती है कि ये देखिए जब अपना अरब सागर दिवस बहुत बढ़िया ये थोड़ा जब अपना अरब सागर की शाखा वाला अपना क्या करता है, बोलिए कुछ टाइम के लिए अपना आता है, ठीक है, क्या बोले कुछ टाइम के लिए आता है और यहाँ से जाकर के केरल में, ठीक ना, ये अपना कैसे केरल के अपना फर्स्ट वीक में आ जाता है, ठीक है। केरल के कितने वीक में? फर्स्ट वीक में अपना बंदा आ जाता है और पूरे भारत में अपना क्या बोलिए कब तक? 15 क्या? 15 जून। 15 जून से सितंबर जून में, हाँ 15 पहला सप्ताह से चालू होगा। प्रथम सप्ताह सुनिए क्या बोले हैं, 1 से 7 जून के बीच में अपना क्या आता है, ये बंदा केरल में आता है और 15 जून अपना क्या इधर बढ़ना शुरू कर देता है और 15 जुलाई तक क्या करता है टोटल भारत में अपना फैल जाता है, यानी टोटल भारत में कब तक फैल जाता है? 15 जुलाई तक। अब देखिए यही जो अपना क्या बोले अरब सागर की शाखा क्या करता है, ये केरल में अपना बंदा यहाँ पर गया, यहाँ से फिर जाते बारिश करा के फिर रिटर्न हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून प्रपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून प्रपोस्ट बोलते हैं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से देखिए मानसून से अपना 3 नाम आता है, एक अपना मानसून प्रपोस्ट आता है, एक अपना मानसून विच्छेद आता है और एक अपना मानसून गर्थ आता है। तो मानसून प्रपोस्ट किसके कहते हैं, क्या बोलिए, यानी कि बोलिए कि मानसून से अपना क्या बोलिए तो वैसी हवा है जो बोले कुछ दूर जाती है और पूरा बारिश करा के अपना रिटर्न हो जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून प्रपोस्ट कहते हैं। और बात किया जाए बहुत बढ़िया क्या बोले हैं कि मानसून का विच्छेद किसको कहते हैं, तो मानसून का विच्छेद अपना उसको कहते हैं कि जब बोले अपना जब नियत तिथि तक, ठीक ना, जब 2 या 2 सप्ताह से अधिक तक अपना क्या बोले मानसूनी हवा अपना जो यहाँ पर नहीं करती है तो उसे हम लोग किस नाम से कहते हैं? मानसून विच्छेद के नाम से। और तीसरा वर्ड अपना एक ये बोल रहे हैं कि मानसून गर्थ। देखिए मानसून के टाइम में अपना क्या होता है, भारत का उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक ना, भारत का उत्तर तथा पश्चिम प्रदेश और पाकिस्तान वाला, ठीक ना, क्या होता है ये मतलब उस सुधार का केंद्र हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानसून का गर्थ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बात देखिए होता है, ये बताइए कि लगभग अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में वर्षा क्यों नहीं कराता है? दृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, ये बताइए यही जो मतलब अपना क्या बोलिए जो अपना मानसून है वो अपना क्या बोलिए राजस्थान के पास राजस्थान में बारिश क्यों नहीं कर रहा? क्या होता है अरावली जो अपना चीसी के समानांतर है और यानी कि अरावली के पास जाता है वहीं से निकल जाता है, इसी वजह से वहाँ बारिश नहीं करना पड़ता। जबकि यही पर देखिए आप लोग देखते होंगे अर्कानी म्यांमार है ना, म्यांमार में अपना एक पर्वत है अर्कानी हुआ और ये बंदा क्या करता है कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला शाखा बोल रहा, ठीक ना, यहाँ से अर्कानी हुआ के पास जाता है लेकिन जब पर्वत होता है उसको पार नहीं करता है और फिर बंदा क्या करते हैं अपना